अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम सब लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, जैसे बाकी कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। तो ये क्या मसला है कि हम आगे क्यों जा नहीं पा रहे हैं? तो हमने बात की थी कि हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस होती हैं जो हमें होल्ड कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्किल्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं हमारे अंदर। इस वजह से हम आगे नहीं जा पाते जहां हम जाना चाहते हैं। तो हमने बात की थी कि इस लर्निंग मॉडल से हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बेहतर करके उस लेवल पर जा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में लेवल 1 की बात की, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, के हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या मसले हैं और हम बस ज़िंदगी गुजारे जा रहे होते हैं। तो उसके बाद हमें आना है सेकेंड स्टेप में, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि जो इनकॉम्पिटेंसीज हैं उनके बारे में हम कॉन्शियस हो गए, उनके बारे में हम जान गए। और अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज का नाम है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब ये कॉन्शियस कॉम्पिटेंस क्या चीज़ है? ये जो थर्ड स्टेप है ये है स्ट्रगल वाला स्टेप। यहाँ पर हमें हार्ड वर्क करना है, यानी कि जो स्टेज 2 में हमने अपनी वीकनेसेस और अपनी चीज़ों को पहचाना, इस थर्ड स्टेज में हमें उन पर काम करना है ताकि हम उन बैड मैनर्स को, उन बैड हैबिट्स को और जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें। तो ये जो स्टेज है ये स्ट्रगल का स्टेज है, ये मेहनत मांगता है और ये जो स्टेज है ये पेनफुल है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ग्रोथ असल में यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों इस स्टेज तक आने तक हमें स्किल तो आ जाती है, हमें पता तो चल जाता है, लेकिन ये अभी भी हमारी मेहनत और फोकस मांगती है। तो इस स्टेज में हम असल में क्या करते हैं, हम अपनी वो जो वीकनेसेस हैं और जो चीज़ें हमारे अंदर मिसिंग हैं, हम अपने ऊपर काम करके उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं और उन चीज़ों को अपने अंदर, उन चीज़ों को हासिल करते हैं, अपने अंदर उन चीज़ों को मजबूत बनाते हैं। मसलन जैसे ये वही चीज़ है कि जैसे ड्राइविंग जब हम नई सीखते हैं तो नई ड्राइविंग सीखने में समझ ही नहीं आता कि यार ये क्लच कैसे छोड़ना है, एक्सेलरेटर कैसे दबाना है, और हर चीज़ एकदम फोकस के साथ हो रही होती है। और साथ बैठे हुए जो इंस्ट्रक्टर हमें सिखा रहे होते हैं वो कहते हैं भाई ईजी हो जाओ, ईजी हो जाओ, लेकिन हम हर चीज़ को एकदम एक्टिवली कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम क्रिकेट नया खेलना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि कैसे बॉल आ रही है, हमें उसको कैसे शॉट मारना है, एकदम एक चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होता है। तो जब हम नई कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें फोकस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। तो ये जो लेवल 3 है ये असल में वही चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारी कॉम्पिटेंस है उसको हमें कॉन्शियसली काम करना पड़ता है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो हम कॉम्पिटेंसीज, जो स्किल्स हासिल करना चाह रहे हैं उसको फुल फोकस के साथ हमें करना पड़ता है इसमें। तो दोस्तों एक बार फिर हमारा जो लेवल 1 था वो था अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि हमारे अंदर इनकॉम्पिटेंसीज, कमियां थी लेकिन हमें उनका पता ही नहीं था। फिर आया नेक्स्ट स्टेज नंबर 2, वो था कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि हमें जो इनकॉम्पिटेंसीज, वीकनेसेस थी उनके बारे में पता चल गया। अभी जो थर्ड स्टेज है इसको हम कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी कि हम अपनी कॉम्पिटेंसी, जो इनकॉम्पिटेंसी थी, जो वीकनेसेस थी, उनको हम स्ट्रेंथ्स बना रहे हैं, जो चीज़ें कम हैं उनको हासिल कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बना रहे हैं और कॉन्शियसली कर रहे हैं। तो ये जो स्टेज है इसमें हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। और दोस्तों याद रखें ये स्टेज टाइम लगा सकती है, बाज़ औक़ात हमें इस स्टेज में टाइम लग जाता है, हमें अपने अंदर उन चीज़ों को डेवलप करने में टाइम लग सकता है। लेकिन याद रखिए पसीने का हर कतरा जो बहता है इस स्टेज में वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो इस स्टेज में टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन इस स्टेज में जो हार्ड वर्क है ये आपका बिल्कुल आपको पे बैक करेगा। और दोस्तों चौथी और आखिरी स्टेज है जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी कि जो कॉम्पिटेंस आपने हासिल की थर्ड स्टेज में, आपने उन कॉम्पिटेंसीज पर काम किया, स्किल्स पर काम किया, जो चीज़ें मिसिंग थी उनको हासिल किया, जो वीकनेसेस थी उनको, बैड हैबिट्स को दूर किया। तो उसके बाद ये जो फोर्थ स्टेज आ गई ये है असल में मास्टरी की स्टेज। और यहाँ पर आपकी स्किल इतनी पक्की हो चुकी होती है कि आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी कि जो कॉम्पिटेंसी आपने हासिल की है आप अनकॉन्शियसली, बगैर सोचे समझे आप वो काम कर रहे हैं। जैसे कि जब शुरू में जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, मिरर चेक किया और कैसे क्लच छोड़ना, एक्सेलरेटर कैसे दबाना है, या साइड मिरर्स कैसे देखने हैं, कैसे आने वाले ट्रैफिक को देखना है। तो हर चीज़ जब शुरू में हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो, मैं जो है ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब प्रैक्टिस कर करके फोर्थ स्टेज में आ जाते हैं तो फिर ड्राइविंग ऐसे हो रही होती है जैसे पीस ऑफ केक है, साथ वाला बंदा बात भी कर रहा है, आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं और आप बगैर कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा फोकस के आप आराम से इजीली कंफर्टेबली ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये है फोर्थ स्टेज। इस तरह जब शुरू में आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, एक्सेल में फार्मूला कैसे लगना है और ये काम कैसे होना है, ये इसमें कैसे हमें जो है टेबल बनाना है। लेकिन जब आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस हासिल कर चुके होते हैं तो आप बहुत परफेक्टली वो काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो फोर्थ स्टेज है, इस
इस स्टेज ये आपकी असल में सक्सेस की स्टेज है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है और मेक श्योर आपने करना है कि आपने थर्ड स्टेज में अपनी स्किल्स पर खूब काम किया हो, दबा के काम किया हो, स्ट्रगल की हो, तो वो जो तो स्ट्रगल होगी वो इस आपकी फोर्थ स्टेज में आपको पे ऑफ होगी। यहाँ आपने जो स्किल हासिल की है वो इतनी ज़्यादा परफेक्शन के लेवल पर आ गई है कि अब आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है और आप मास्टरी के लेवल पर वो काम कर रहे हैं। इस स्टेज पर जब आप आ जाते हैं तो फिर मेहनत ख़त्म हो जाती है और कमाल शुरू हो जाता है। लेकिन अगेन वही बात दोस्तों कि इसके लिए आपको जो स्टेज 1 है पहले उससे निकल के स्टेज 2 में आना है, जानना है कि क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और फिर स्टेज 3 में उनके ऊपर काम करना है। और स्टेज 3 में जब उन पर काम कर लेंगे तो उसके बाद ये स्टेज 4 आएगी जहाँ से आपकी मास्टरी स्टार्ट होगी, जहाँ आप उस काम को जो आपने सीखा है आप उसको अनकॉन्शियसली कर। तो दोस्तों ये है लर्निंग मॉडल, 4 स्टेज लर्निंग मॉडल, जो हमें हेल्प करेगा कि हम अपनी जो करंट स्टेज है उससे निकलें और उस लेवल पर जा सकें जिस पे हम जाना चाहते हैं। अब आप दोस्तों नोट करें तो ज़्यादातर लोग इन स्टेज 1 और स्टेज 2 पर रहने की वजह से आगे नहीं जा पाते। हमें असल में आना है स्टेज 3 में और उसके बाद जाना है स्टेज 4 पर। तो ये है कामयाबी का रास्ता और हमें ये चाहिए कि हम इस स्टेज 1 में और स्टेज 2 में रहने के बजाय नेक्स्ट लेवल पर जाएं ताकि हम वो चीज़ें हासिल कर सकें जो हम करना चाहते हैं। दोस्तों स्टेज 1 पर हंस लो, स्टेज 2 पर रो लो, स्टेज 3 पर थोड़ी मेहनत कर लो और फिर स्टेज 4 पर अपनी कामयाबी के मज़े लो। असल में दोस्तों एक्सपर्ट वही बनता है जो शर्मिंदा होने के बाद भी सीखने पर डटा रहे, जो अगर कोई सेटबैक होता है उससे दिल ना हार जाए, उसके बाद भी काम करता रहे, उसके बाद भी सीखता रहे, अपने आप को बेहतर करता रहे, फिर वही बंदा एक्सपर्ट बनता है। तो अब आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़रा ये सोचें कि आप किस स्टेज पर हैं और आपको इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए।